नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंडी जोहार आप सभी लोगों को। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। अगर बात की जाए मेरी, तो मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ अभी झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने वाले हैं। इस क्लास की बात करें तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। झारखंड के वो करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग इस क्लास के थ्रू झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्कीम्स लाई जा रही है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से पॉलिसीज को तैयार किया जा रहा है, झारखंड कैबिनेट के द्वारा कौन कौन से फैसले हैं जो लिए जा रहे हैं, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। और आने वाले एग्जामों में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जा सकता है उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि अगर आप लोग जेपीएससी का क्वेश्चन देखे होंगे तो जेपीएससी में झारखंड के करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं है, बहुत ही जल्द ये क्लास जो है वो होने वाली है जिसमें हम लोग जेपीएससी में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। आज रात को ये क्लास होगी और जेपीएससी में पेपर 2 में जो 100 क्वेश्चंस झारखंड जीके से पूछा गया है उन 100 क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में समझेंगे और हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जेपीएससी के द्वारा झारखंड के किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर बात करेंगे जनजाति की, ट्राइब्स की, तो ट्राइब से कितने क्वेश्चन मिले हैं, सीएनटी एक्ट से कितने क्वेश्चंस को पूछा गया है, एसपीटी एक्ट से कितने क्वेश्चंस को पूछा गया है, करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चंस पूछा गया है। तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में एनालाइज करेंगे और हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज रात ये क्लास होने वाली है तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी जब भी ये क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और अभी हम लोग बात करते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। चलिए आइए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। हाल ही में किसे किसे क्या झारखंड का प्रधान गृह सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे झारखंड का प्रधान गृह सचिव नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा वंदना दादेल। ऑप्शन ए, वंदना दादेल को झारखंड का प्रधान गृह सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और किनके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा वंदना दादेल को झारखंड का प्रधान गृह सचिव नियुक्त किया गया है। अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्यों? झारखंड में इलेक्शन होने वाला है। झारखंड में क्या, पूरे भारत में ही इलेक्शन होगा, लोकसभा का इलेक्शन है और उसके बाद झारखंड में विधानसभा का भी इलेक्शन होगा इसी वर्ष यानी 2024 में। तो 2024 में झारखंड में लोकसभा का भी इलेक्शन होगा और विधानसभा का भी इलेक्शन होगा। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा वंदना दादेल को झारखंड का प्रधान गृह सचिव नियुक्त किया गया। वंदना दादेल, तो कौन है वंदना दादेल? ये आप तस्वीर देख रहे हैं वंदना दादेल की और इन्हें जो है क्या बनाया गया है? झारखंड का प्रधान गृह सचिव बनाया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे झारखंड का प्रधान गृह सचिव कौन बने हैं? वंदना दादेल बने हैं, ठीक है। आइए बात करेंगे क्लास के पीडीएफ की। तो आप लोग देख सकते हैं क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे ना केवल इस क्लास का पीडीएफ बल्कि बाकी सभी क्लास के पीडीएफ भी आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको करना क्या है, इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक इमर्जिंग कैरियर हेरोजोन को लोकार्पण जो है वो किया गया है? किसके द्वारा लिखी पुस्तक? ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम आप लोग पढ़िएंगे तो इमर्जिंग कैरियर हेरोजन। क्या नाम है? इमर्जिंग कैरियर हेरोजन। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राम सिंह। कौन है? डॉक्टर राम सिंह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राम सिंह कौन है? रांची डीपीएस के प्रिंसिपल है। रांची में जो डीपीएस स्कूल है
उस डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं डॉक्टर राम सिंह, और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है इमर्जिंग कैरियर हेरोजन, और इसका क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आपसे किताब का नाम दिया जाएगा और लेखक का नाम पूछ जाएगा। आपको एग्जाम में क्या किया जाएगा, तो किताब का नाम दिया जाएगा और लेखक का नाम पूछ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इमर्जिंग कैरियर हेरोजन, इस पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राम सिंह। इस पुस्तक में होगा क्या, तो 12वीं के बाद 12th के बाद बच्चे कैरियर का विकल्प किस तरीके से चूज करेंगे इसकी जानकारी ले सकते हैं। 12th के बाद जो बच्चे हैं वो अपने कैरियर का विकल्प किस तरीके से चूज करेंगे, अपना कैरियर किस चीज में बनाएंगे, उस चीज की जानकारी यहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राम सिंह की बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं डॉक्टर राम सिंह, रांची डीपीएस के ये प्रिंसिपल हैं और इनके द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखा गया है। तो पुस्तक का नाम आप लोग याद रखेंगे, बुक का नाम याद रखेंगे और उसके राइटर का नाम आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि बुक और राइटर दोनों का नाम आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के स्वास्थ्य सहिया को टैब देने के लिए कितने रुपए की मंजूरी दिया गया है। झारखंड में जो भी सरकारी स्वास्थ्य सहिया है उन्हें अब झारखंड सरकार के द्वारा टैब दिया जाएगा, और उस टैब को देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कितनी राशि की मंजूरी दिया गया है, कितनी राशि जो है उसे खर्च किया जाएगा, क्या होगा सही आंसर। तो देखिए झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में जो भी सरकारी स्वास्थ्य सहिया हैं उन्हें एक टैब दिया जाएगा, और इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा 114 करोड़ का जो अमाउंट है वो खर्चा किया जाएगा। यानी अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 114 करोड़, 114 करोड़ का जो अमाउंट है वो खर्चा किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा टैब देने के लिए। ठीक है, तो सेम चीजें आपको यहां पे दिया गया है। ठीक है, कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के स्वास्थ्य संस्थाओं को टैब देने के लिए 114 करोड़ की जो राशि है वो खर्चा किया जाएगा। तो ये आप झारखंड के स्वास्थ्य संस्थाओं को देख रहे हैं और कुछ इस प्रकार से इन्हें टैब जो है वो दिया जाएगा, और इन सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को टैब देने के लिए 114 करोड़ की राशि की मंजूरी झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। तो इस चीज को भी आपको याद में रखना है। हाल ही में किसे क्या मानद उपाधि के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किसे मानद उपाधि के सम्मान से सम्मानित किया गया है, क्या होगा सही आंसर, डॉक्टर बीपी कश्यप। ये कौन है, तो ये एक फेमस नेत्र क्या है, विशेषज्ञ है। ठीक है, क्या है ये, तो ये एक फेमस नेत्र विशेषज्ञ है, डॉक्टर है ये, और इन्हें जो है मानद उपाधि के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बीपी कश्यप। ठीक है, डॉक्टर बीपी कश्यप को क्या किया गया है, मानद उपाधि के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो झारखंड के वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर बीपी कश्यप को नेत्र के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मानद उपाधि के सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर बीपी कश्यप, ये आप देख रहे हैं डॉक्टर बीपी कश्यप को, और इन्हें जो है मानद उपाधि के सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेत्र के क्षेत्र में इनका बहुत अहम योगदान है। ठीक है, और इसीलिए इन्हें जो है मानद उपाधि के सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईक्यू एयर क्या है, ये एक संस्था है और इसके द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। देखिए आईक्यू एयर ये एक संस्था है और इसके द्वारा अभी क्या जारी किया गया है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है, और इस वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रदूषित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, क्या होगा सही आंसर, तो प्रदूषित देशों की सूची में भारत को तीसरा स्थान दिया गया है पूरे वर्ल्ड वाइड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे प्रदूषित देशों की सूची की। तो देखिए प्रदूषित देशों की सूची में भारत को तीसरा स्थान जो है वो दिया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, किसके द्वारा,
तो IQ एयर के द्वारा क्या जारी किया गया है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। क्लियर? आप जब जेपीएससी के क्वेश्चंस को देखेंगे, हालांकि मेरे द्वारा सभी चीज का पीपीटी बनाया गया है, बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, जेपीएससी के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करने के लिए उसकी एक लिस्ट बनाई गई है, अच्छे से सबको क्या किया गया है, लिस्टिंग किया गया है, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस आसानी से समझ में आए। तो जब आप जेपीएससी के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ना केवल झारखंड के बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आप लोगों से पूछा जाता है। अभी हम लोग रात को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी बात करते हैं पिछले क्लास की। देखिए, जब पिछला क्लास हुआ था तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में झारखंड के लेखक डॉक्टर मयंक मुरारी की कितनी किताबों को प्रकाशित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। डॉक्टर मयंक मुरारी की 2 किताबों को प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको इसके बारे में बताया गया था और आपको कहा गया था कि आप जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर दें। आप लोगों से कहा गया था और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके कहा था कि 2 किताबें प्रकाशित की गई है डॉक्टर मयंक मुरारी की, झारखंड के ये लेखक है। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को बैग देने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? कितनी राशि से झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को बैग दिया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए 45 करोड़, ऑप्शन बी 50 करोड़, ऑप्शन सी 57 करोड़ या फिर ऑप्शन डी 68 करोड़। तो कितनी राशि से झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को बैग जो है वो दिया जाएगा? हालांकि इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बताया गया था कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को झारखंड सरकार बैग देगी और झारखंड सरकार बैग देने के लिए कितना अमाउंट खर्चा करेगी, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर दें कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। और जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और जितने भी क्वेश्चंस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए सभी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए जुड़े रोजाना सुबह 5 बजे मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।